नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां घुमावदार पहाड़ियां हरियाली से ढकी थी और ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्राचीन गीत गाती थी, वहाँ एक छोटा सा एकांत गांव था जिसका नाम था बोधग्राम। ये गांव अपनी गहरी एकाग्रता और भविष्य को समझने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए जाना जाता था। बोधग्राम के लोग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक दृष्टि का सरोवर होता है, एक शांत निर्मल जलाशय जहाँ सभी विचार, भावनाएं और अंतर्दृष्टि एकत्रित होती हैं। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी अंतर्ज्ञान का कमल, एक दिव्य कमल जो सरोवर के केंद्र में खिलता था और जिसमें समस्त ब्रह्मांडीय ज्ञान समाहित था। ये कमल किसी को भी दृष्टि के सरोवर में गोता लगाने और जीवन के हर रहस्य को समझने में मदद कर सकता था। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु प्रज्ञा अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अक्सर लंबे समय तक मौन में रहने के लिए जाने जाते थे। गुरु प्रज्ञा अक्सर रात में गांव के बाहर एक प्राचीन बांस के कुंज में बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके हवा में बहती पत्तियों की आवाज सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे दृष्टि के सरोवर से संवाद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल बोधग्राम गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। लोगों की अंतर्दृष्टि कमजोर पड़ने लगी थी। वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उनके मन में भ्रम और संदेह भर गया था और उन्हें यह नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही है। हर कोई एक अजीब सी अंधकार और दिशाहीनता महसूस कर रहा था, मानो उनके भीतर का प्रकाश ही बुझ गया हो। गुरु प्रज्ञा ने महसूस किया कि यह दृष्टि के सरोवर का सूखना था। मानवता ने अपने भीतर की सहज अंतर्दृष्टि को भुला दिया था और केवल बाहरी जानकारियों और तर्कों पर निर्भर हो गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य विवेक को बुलाया। विवेक एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा सही निर्णय लेने का संघर्ष चलता रहता था। गुरु प्रज्ञा ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट थीं। उन्होंने विवेक को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। विवेक ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। दृष्टि का सरोवर सूख रहा है क्योंकि अंतर्ज्ञान का कमल मुरझा गया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मौन सबसे गहरा है। वहां तुम्हें चेतना का बीज मिलेगा, एक ऐसा बीज जो तुम्हें दृष्टि के सरोवर में गोता लगाने और अंतर्ज्ञान का कमल खिलाने में मदद करेगा। गुरु प्रज्ञा ने विवेक को एक छोटा, गोल, चमकता हुआ पत्थर दिया, जिसके भीतर एक सूक्ष्म कमल का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्पष्टता में है। विवेक ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और पत्थर का मार्गदर्शन था। उसने घने जंगलों, खड़ी ढलानों और सर्पीली नदियों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि भ्रम उसे घेरे हुए था। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, पत्थर से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक कमल की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर की अंतर्दृष्टि को जागृत करने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे शारीरिक थकावट, अकेलेपन और निर्णयहीनता का सामना करना पड़ा, विवेक एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जंगल अचानक समाप्त हो गया था और उसके सामने एक विशाल सपाट पठार था। पठार पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल चिकने काले पत्थर थे और हवा में एक ऐसी अगाध शांति थी जो उसने पहल कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। पठार के केंद्र में उसे एक विशाल गोलाकार कुंड दिखाई दिया, जो किसी प्राचीन वेधशाला जैसा दिखता था। कुंड के भीतर कोई पानी नहीं था, केवल पूर्ण अंधकार था।
लेकिन इसी अंधकार में एक सूक्ष्म लयबद्ध धड़कन महसूस हो रही थी, इतनी धीमी कि उसे सब छोटे ऊनने के लिए विवेक को अपनी सांसें रोकनी पड़ी। पत्थर अब तेजी से चमक रहा था। विवेक जानता था कि यही वह स्थान था जहां चेतना का बीज छिपा था और जहां उसे अंतर्ज्ञान का कमल मिलेगा। उसने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस शांत कुंड की ओर बढ़ा। विवेक ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस विशाल गोलाकार कुंड में प्रवेश किया। भीतर का अंधकार इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं, फिर भी उसे एक अजीब सी शांत ऊर्जा महसूस हुई। हवा में एक पुरानी पवित्र गंध थी जो उसकी आत्मा तक को छू रही थी। उसके कदमों की आहट भी उस अगाध मौन में विलीन हो जाती थी। कुंड के भीतर कोई ठोस रास्ता नहीं था, केवल एक चिकनी ढलान वाली सतह थी जो उसे धीरे धीरे नीचे की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, गुरु प्रज्ञा का दिया हुआ पत्थर उसके हाथ में और तेजी से चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि वह अंधकार में एक मार्ग बना रही थी, मानो वह उसे अदृश्य रोशनी से खींच रहा हो। वही सूक्ष्म लयबद्ध धड़कन जो उसने बाहर सुनी थी, अब और भी स्पष्ट हो गई थी, इतनी कि उसे अपने ही हृदय की धड़कन जैसी लग रही थी। कई मिनटों की उस अनवरत ढलान के बाद विवेक एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष भी पूर्ण अंधकार में डूबा था, लेकिन इसके केंद्र में एक चमकदार पारदर्शी बिंदु था। ये बिंदु किसी भी भौतिक स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि यह स्वयं अंधकार से उत्पन्न हो रहा था। ये लगातार फैल रहा था और सिकुड़ रहा था, जैसे कोई अनंत श्वास ले रहा हो। यही चेतना का बीज था जिसकी बात गुरु प्रज्ञा ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके भीतर के हर भ्रम को उजागर कर देगा। विवेक ने गुरु प्रज्ञा के शब्दों को याद किया, सच्चा ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्पष्टता में है। उसने चमकते पत्थर को अपने माथे पर रखा और उस बिंदु के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, भ्रम और संदेह को दूर किया और स्वयं को उस बिंदु की असीम ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे विवेक का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस चेतना के बीज का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल अस्पष्ट विचार नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी अंतर्दृष्टि जन्म लेती हैं और जहां सभी भ्रम स्पष्टता में बदल जाते हैं। उसे समझ आया कि बोधग्राम गांव में लोगों की अंतर्दृष्टि इसलिए कमजोर पड़ गई थी क्योंकि वे अपने भीतर के दृष्ट छोटी ही के सरोवर को सूखा चुके थे और केवल बाहरी जानकारियों के शोर में उलझ गए थे। चेतना का बीज से एक तीव्र सफेद प्रकाश पुंज निकला और सीधे विवेक के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व अंतर्ज्ञान के कमल से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली ज्ञान केवल तर्कों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सहज अंतर्दृष्टि में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ तो चेतना का बीज अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी और उस बिंदु के केंद्र में एक अद्भुत कमल खिल रहा था। यह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि शुद्ध दिव्य प्रकाश से बना एक जीवंत कमल था, जिसकी पंखुड़ियां हर पल अपना रंग बदल रही थीं, मानो वे समस्त ब्रह्मांडीय ज्ञान को समाहित कर रही हूँ। यही अंतर्ज्ञान का कमल था जो अब अपनी पूरी शक्ति में चमक रहा था। विवेक ने उसे केवल देखा नहीं, बल्कि उसने महसूस किया कि वो कमल उसकी अपनी आत्मा का हिस्सा बन गया है। उसे ये भी समझ आया कि दृष्टि का सरोवर कोई भौतिक सरोवर नहीं था, बल्कि यह स्वयं चेतना का बीज तक पहुँचने का मार्ग था। वह पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहाँ सभी विचार और भावनाएं शांत हो जाती हैं और जहाँ अंतर्ज्ञान का कमल खिलता है।
विवेक ने चेतना के बीज और अंतर्ज्ञान के कमल को प्रणाम किया और कुंड से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा क्योंकि उसके भीतर अब एक अगाध शांति और पूर्ण स्पष्टता थी और हर कदम पर उसे अपनी अंतर्दृष्टि का आशीर्वाद महसूस हो रहा था। जब विवेक उस रहस्यमयी कुंड से बाहर आया तो बोधग्राम गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत लगा। उसके भीतर दृष्टि के सरोवर की निर्मलता समाई हुई थी और अंतर्ज्ञान का कमल उसकी आत्मा में एक चमकदार आभा बनकर धड़क रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही विवेक बोधग्राम गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो अंधकार और दिशाहीनता थी वह धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में अब कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक नई ताजगी और सकारात्मकता घुल गई थी। लोग एक दूसरे से अधिक स्पष्टता से बात कर रहे थे और उनके निर्णयों में एक नई समझ झलक रही थी। विवेक सीधे गुरु प्रज्ञा के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि विवेक सफल हो गया है। विवेक ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। कैसे उसने चेतना का बीज के माध्यम से अंतर्ज्ञान का कमल को खिलाया और कैसे उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान कहीं बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर दृष्टि के सरोवर में छिपा है। गुरु प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो भ्रम और संदेह से परे है विवेक। तुमने अंतर्ज्ञान का कमल को जागृत कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अपने जीवन को इस ब्रह्मांडीय स्पष्टता के साथ जी सके। उस दिन के बाद विवेक ने बोधग्राम गांव में अंतर्ज्ञान की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने विचारों और भावनाओं के शोर के बीच भी अपने भीतर की सहज अंतर्दृष्टि को सुन सकें। उसने उन्हें अपने निर्णयों पर विश्वास करने और अपने भीतर के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के दृष्टि के सरोवर में गोता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे जीवन के हर पहलू को स्पष्टता और जागरूकता के साथ सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी निर्णयहीनता और भ्रम से मुक्त होने लगे। उनके रिश्तों में सामंजस्य आया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझना सीख लिया था। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। लोग अपने जीवन में अधिक स्पष्ट निर्णय लेने लगे, जिससे उनकी सफलता और संतुष्टि बढ़ी। अंतर्ज्ञान का कमल अब केवल एक किंवदंती नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर खिलने लगा था जिसने अपने दृष्टि के सरोवर को फिर से खोज लिया था। दृष्टि का सरोवर और अंतर्ज्ञान का कमल की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की जटिलताओं और दिशाहीनता से जूझ रहे थे, बोधग्राम गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने भीतर की स्पष्टता और अंतर्ज्ञान को जागृत किया जाए। विवेक ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी जानकारी और तार्किक विश्लेषण महत्वपूर्ण है, लेकिन दृष्टि के सरोवर हम मिलने वाली सहज अंतर्दृष्टि शाश्वत होती है। गुरु प्रज्ञा ने अपना शेष जीवन विवेक को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी दृष्टि के सरोवर में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान विवेक और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। बोधग्राम गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, अंतर्दृष्टि और चेतन की स्पष्टता का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने दृष्टि के सरोवर में गोता लगाते हैं तो हम स्वयं अंतर्ज्ञान का कमल बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित ज्ञान, शांति और उद्देश्य लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के दृष्टि के सरोवर को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने अंतर्ज्ञान और स्पष्टता में पाया जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।